संजू आए और इतिहास लिख करके चले गए। जी हाँ, संजू सैमसन अब राजस्थान रॉयल्स के वो कप्तान बन गए हैं जिनके पास आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विन रजिस्टर्ड हो चुकी है। और इसके साथ साथ श्रेयस अय्यर जो पिछले 8 मैच से लगातार अपनी विनिंग स्ट्रीक आईपीएल में कंटिन्यू कर रहे थे, उस स्ट्रीक को भी तोड़ दिया। तो संजू सैमसन आए। राजस्थान रॉयल्स जो शुरू के 2 मैच हारी थी, फिर रेयान पराग की कप्तानी में पहला मैच जीती, उसके बाद आज एक और मैच जीती। तो शुरू के 2 मैच और आज वाले मैच में सबसे बड़ा फर्क ये था कि भाई अचानक से ये राजस्थान रॉयल्स जो है वो डोमिनेटिंग कंडीशन में आ गई। सीएसके को हराया 6 रन से, लेकिन इस वाले मैच मतलब सीएसके वाला तो ठीक है, आप वहां तक गए 6 रन से हारे, मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि वन साइडेड मैच था। बट इस मैच में जैसे ही मैक्सवेल के बाद वधेड़ा आउट हुए, फिर लगा कि भैया मैच खत्म, और लिटरली मैच खत्म हो भी गया। 50 रन से इस मैच को जीत लिया उस पंजाब किंग्स के खिलाफ, जो कि अनबीटन थी, जो कि स्ट्रांग दिख रही थी। श्रेयस अय्यर आज के मैच में नहीं चले। पूरी की पूरी पंजाब के प्लेयर्स, हालांकि ऐसा नहीं है कि श्रेयस के खिलाफ प्लेयर्स नहीं है, प्लेयर्स सारे हैं, लेकिन इट्स जस्ट वन ऑफ दोज डेज जब आप घर पर खेलते हो, अपने फैंस को खुश करने की कोशिश करते हो, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है, और एग्जैक्टली वही हुआ। और राजस्थान रॉयल्स हर शोबों में काफी ज्यादा बेहतरीन दिखी, और एक वन साइडेड विक्ट्री राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब के सामने ला करके रख दी कि भैया ठीक है, आप मैचेस जीत रहे थे, अच्छे थे, मजबूत थे, लेकिन अब जो है वो राजस्थान अपने रंग में आ गई है और बैक टू बैक विक्ट्री रजिस्टर हो गई है। लेकिन हाँ, जिस तरह से निहाल वधेड़ा खेल रहे थे, बहुत एक्सेप्शनल भाई। ये जो बंदा है ना, ये स्पेशल टैलेंट। और ये बात रोहित शर्मा ने भी कही थी लास्ट ईयर, अगर आपने उनका एक इंटरव्यू देखा होगा, शायद याद होगा, याद ना होगा तो याद दिला दूं। उन्होंने कहा था कि आप 2-3 साल रुक जाओ, जिस तरह से आपने जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर को एमआई में ग्रो होते हुए देखा है, उसी तरह से आप निहाल वधेड़ा जैसे प्लेयर को भी ग्रो होते हुए देखोगे। और 2-3 साल बाद आप खुद देख लोगे कि क्यों हम उन्हें इतना हाईली रेट करते हैं। हालांकि मेगा ऑक्शन में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी थे कि जाहिर सी बात है निहाल वधेड़ा को आप नहीं रिटेन कर पाए, बिकॉज आपके पास बुमराह हैं, आपके पास रोहित हैं, आपके पास बहुत सारे प्लेयर हैं, सो हार्दिक हैं, सो इन सबको रिटेन करना था, तो किसी को तो छोड़ना ही था। सो निहाल वधेड़ा छूटे और जहां आकर रुके भाई, क्या जबरदस्त खिलाड़ी। एलएसजी के खिलाफ खेल रहा था, वहां पर 25 बॉल में 43 रन की पारी खेली थी। आज भी 41 बॉल में 62 रन की पारी, 4 चौके 3 छक्के, और क्या क्लीन हिटर्स कह रहा हूं, हिट्स लगाता है यार ये बंदा। मतलब यस, ही इज एक्सेप्शनल, फ्यूचर स्टार है। बस मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में, जब आज ये मैच देख रहा था तो पिछले मैच अचानक से क्लिक तो करेगा ही, मैं सोच रहा था यार ये जो प्लेयर्स हैं, जैसे रमनदीप हो गए, नमनधीर हो गए, निहाल वधेड़ा हो गए, ये जो टैलेंट की फैक्ट्री है जो शेरे पंजाब से निकल कर आ रही है, आखिर सीएसके के स्काउटिंग मेंबर्स इन प्लेयर्स को क्यों नहीं उठाते हैं? भाई आपकी नजर जाकर के दीपक हुड्डा पर रुकती है, आपकी नजर जाकर के विजय शंकर पर रुकती है। मतलब नो हेट अगेंस्ट देम, लेकिन आप टैलेंट का दोनों का कंपैरिजन तो देखो यार, आप दोनों को देखो, ऐसा क्यों हो रहा है? अब जाकर के सीएसके मुंबई के ओपनर को बुला रही है कि भैया आपने तो फला टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा खेला था ना, आप आ जाओ जरा, आपका मुझे टैलेंट हंट लेना है, जरा आपका मुझे ट्रायल लेना है। उनको मिड सीजन बुला रही है ट्रायल के लिए। फिर उसके बाद अभी केरल का एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, उसको बुला रही है कि भैया आओ आकर के जरा ट्रायल देकर जाओ अपना, हमें मिड सीजन में कुछ प्लेयर चाहिए। सो मिड सीजन में 2 को तो अभी वो ट्रायल के लिए बुला चुके हैं, और 1-2 दिन में आपको 2-3 की खबर और आएगी, बिकॉज उनको समझ में आ चुका है कि यार हमने जो ऑक्शन टेबल पर करा है ना, वो यूजुअली लोग सुबह सुबह गाँव में खेत में क्या करते हैं, नहीं तो फिर वॉशरूम में क्या करते हैं, बिकॉज ऑक्शन टेबल पर हमने वही करा है, बिल्कुल ही दिया है। छोड़ो क्या बोलूं, लेकिन हाँ, ऑक्शन टेबल पर आपने कुछ भी अच्छा नहीं करा, जो लेगेसी मेंटेन थी। देखो मुंबई नहीं जीत रही है, दैट्स अ डिफरेंट केस। मुंबई की टीम खराब नहीं है, मुंबई की टीम अभी के लेवल से, अभी आप सारी टीमों को एक साथ रखो, मुंबई भी कहीं वहीं पर है, बस उनका भाग नहीं चल रहा है, उनका लक नहीं चल रहा है, वरना मैचेस क्लोज उनके जा रहे हैं, एंड दे हैव गुड प्लेयर्स। चेन्नई के साथ दिक्कत ये, उनकी टीम का सेटअप ही अच्छा नहीं है। आप खुद देखो, मिडिल आपके पास, मैंने पहले भी बात कही, आपके पास फिनिशर एमएस धोनी, भाई एमएस धोनी अपनी प्राइम से बहुत दूर निकल चुके हैं। आप एमएस धोनी को इमोशन के लिए खिला रहे हो, आपको भी पता है, आपके फैंस को भी पता है। आप एमएस धोनी को इसलिए नहीं खिला रहे हो कि आखिरी के 10 ओवर में अगर 80-90-100 रन चाहिए तो एमएस धोनी खड़े होकर मार देंगे, ही कैन नॉट रन बिटवीन विकेट्स, एंड उनको भी पता है, फैंस को भी पता है, सबको पता है। सो सीएसके स्काउट्स को काम करने की जरूरत है। भाई जडेजा उनसे पहले हैं, कैन यू रियली एक्सपेक्ट जडेजा आकर कुछ ऐसा बड़ा कर जाए? आज विजय शंकर 4-4 3-3 कैच छूटे, एलबीडब्ल्यूज के डीआरएस नहीं लिए, तब जाकर के उन्होंने बड़ी मुश्किल से कुछ रन किए, वरना वो भी उनसे नहीं हो रहे थे।
फिर उसके बाद दीपक हुड्डा स्ट्रगल कर रहे थे। तो आपका जो पूरा सेटअप है ना, उसमें 2 ही 3 अच्छे प्लेयर्स हैं, उसके बाद यू नीड प्लेयर्स, और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। जो मिस्टेक हुई है उसका रिजल्ट हमें इस टूर्नामेंट में बड़े इत्मीनान से अपने घर पर 15 साल बाद 17 साल बाद जो हार रहे हो वो दिख रहा है। खैर, बैक टू पंजाब वाला मैच, क्योंकि आज निहाल वधेड़ा ने बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी पारी खेली, उसके बावजूद, जबकि मतलब 42 पर 4 डाउन हो चुके थे, उसके बावजूद इतनी अच्छी पारी खेलना वॉज एक्सेप्शनल। और ये हुआ एक महान हस्ती की वजह से जिसका नाम जोफ्रा आर्चर है। जोफ्रा आर्चर भाई साहब जो है वो फर्स्ट इनिंग में मस्त सो रहे थे, वो लिटरली सो रहे थे, पिक्चर्स आई कि भैया मस्त सो रहे हैं, और सेकंड वो कहते हैं ना, ब्रो वोक अप एंड चोज वायलेंस, भाई वो बंदा उठा और उसने डिसाइड कर लिया कि नहीं नहीं, अपना काम अब यहां से शुरू होता है, और आकर के क्लीन बोल्ड करता है श्रेयस अय्यर को, क्लीन बोल्ड करता है आर्या को, दोनों को लेकर चला जाता है। और फिर उसके बाद जो उनकी नींव थी वो लड़खड़ा जाती है, और जहां एक तरफ राजस्थान रॉयल्स जिन्होंने अपनी पहली विकेट 89 पर खोई थी, इनकी 89 पर 4 डाउन ऑलरेडी 40-50 में ही 4 डाउन हो चुके थे, तो इनका जो ऊपर वाला हिसाब है, माला जो ऊपर वाला है वो पहले ही ढा गया था। फिर बचे निहाल वधेड़ा और मैक्सवेल, इन्होंने कोशिश जरूर करी, थोड़े बहुत हिट्स जरूर लगाए, लेकिन मैक्सवेल बहुत अच्छे से टाइम नहीं कर पाए। बहुत प्यारा सा सिंपल सा कैच ऐसे हाथ में यशस्वी जायसवाल ने ले लिया, और जो बैटर्स की लिस्ट थी वो धीरे 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 छोटी होती चली गई। वहीं दूसरी तरफ इनके गेंदबाजों को देखो भैया, एकदम अलग लेवल चल रहा है। संदीप शर्मा भाई साहब क्या बॉलर है, मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि इतना एक्यूरेसी कहां से लाते हो संदीप भाई। 4 ओवर 21 रन, 2 विकेट, इकॉनमी 6 से नीचे। भैया ओडीआईज में ये बॉलिंग फिगर बहुत अच्छे होते हैं, ये टी20s में से बॉलिंग फिगर देकर के जाते हैं, और काफी ज्यादा अंडररेटेड है, इनके बारे में उतनी बात नहीं होती, बट ही इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर, एंड दैट इज वाई राजस्थान इनको नहीं छोड़ता है कि भैया नहीं 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 नहीं, जिस तरह का ये खिलाड़ी है, इसके सामने एम एस धोनी, अच्छे अपने प्राइम वाले एम एस धोनी भी जब खेलते हैं तो वो भी परेशान हो जाते थे, बिकॉज ही दैट एक्यूरेट, और आज भी उस एक्यूरेसी को दिखाया। दूसरी तरफ जोफ्रा आर्चर कमाल कर ही रहे थे, 4 ओवर में 25 रन दिए, इनका भी इकॉनमी 6-6.25 के आसपास करा, 2 विकेट 3 विकेट इनको भी मिला, और फिर उसके बाद तीक्षणा ने बचा खुचा काम कर दिया था, 4 ओवर 26 रन 2 विकेट, इन तीनों ने मिलकर ही सामने वाली टीम को पूरा ध्वस्त कर दिया, और पंजाब के पास कुछ खास बचा नहीं, और इस कारनामे के लिए जोफ्रा आर्चर को प्रीति जिंटा के हाथों मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, और फिर वो दोबारा से सोने चले गए। तो आप खुद सोचो यार, 205 रन जब आपकी टीम बोर्ड पर लगा देती है, और आपके गेंदबाज जब इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो भैया टीम चाहे पंजाब जो विनिंग रन्स पर आ रही हो वो भी लड़खड़ा जाती है। शुरू में ही जब आपके उनके 3-4 पिलर गिरा दोगे तो जाहिर सी बात है ऐसा होगा। 155 फॉर 9 पंजाब खत्म हो जाती है, 50 रन से इस मैच को हार जाती है, और राजस्थान जिसको आज एक स्ट्रेंथ मिला उनकी बैटिंग की तरफ से, जहां पर जायसवाल ने भी रन्स कर दिए, जहां पर रियान पराग ने अच्छे रन्स कर दिए, जहां पर संजू सैमसन ने कर दिए, ध्रुव को 5 बॉल खेलने का मौका मिला, बट वहां पर भी वो 13 रन करके चले गए। जायसवाल ने 45 बॉल खेली, 67 रन, जो स्टार्ट आपको चाहिए होता है वो अपने कप्तान संजू सैमसन के साथ मिलकर के उन्होंने दे दिया। फिर उसके बाद जो पारी रियान पराग ने खेली, वो शुरू में ऐसा लग रहा था कि यार रियान बड़ा ओडीआई वाले स्ट्रक्चर में क्यों जा रहे हैं, ये यहाँ पर ट्रोलिंग वाले स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, बड़े इत्मीनान से खेल रहे हैं भाई, 14 बॉल खेल के 12 रन। लेकिन फिर उन्होंने जो गियर स्विच करा, वो अपने जो रेस्ट यूज करते हैं, क्या जबरदस्त सिक्सेस मारते हैं यार। 11 बॉल में 31, अगली 11 बॉल में 31 रन स्कोर कर दिया। सोचो 281 के स्ट्राइक रेट पे एकदम स्विच हो गए, जहां पर वो 14 बॉल में 12 रन मार के खेल रहे थे। सो यही वाला एक्सेलरेशन जो मैं कह रहा हूं ना, ये वाला एक्सेलरेशन चेन्नई सुपर किंग्स के पास नहीं है इस टाइम पर। आपके पास शिवम दुबे है, वो तभी तक कारगर है जब तक स्पिनर आ रहा है। स्पिनर्स ने भी उनकी कमजोरियां पकड़ ली हैं, और आजकल स्पिनर्स भी उनकी विकेट लेकर चलाता है, वरना पेसर्स के सामने आज भी शिवम दुबे उतना ही स्ट्रगल करते हैं, और सब सारी टीमों को पता है, वो लाकर के उनके सामने पेसर खड़ा कर देते हैं, वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं और एक आध 2 ओवर में विकेट देकर के चले आते हैं। सो ये चीज चेन्नई के पास नहीं है, जो चीज पहले धोनी किया करते थे। आज दे नीड समवन जो आकर के उनको संभाल सके। खैर, दिल्ली जबरदस्त खेल रही थी आज, जाहिर सी बात है जब भाई बैक टू बैक जीतोगे तो आप थोड़ा सा ऊपर चले आओगे। दिल्ली ने बेहतरीन किया अभी तक, ये वो टीम रही है जो हारी नहीं है, मैं पॉइंट्स टेबल की बात कर रहा हूं, और दिल्ली कैपिटल जो है वो लीड कर रही है क्योंकि वो अनबीटन है। दूसरे नंबर पर है आरसीबी की टीम, जो फिलहाल एक मैच हारकर थोड़ा सा बैकफुट पर आई, बट येस अगेन लुकिंग वेरी गुड। देखते हैं आगे क्या होता है। सो इस टाइम पर दिल्ली, आरसीबी, गुजरात और पंजाब टॉप 4 है। राजस्थान ने काफी अच्छा गेम पुट ऑन किया है, विच शोज के आपको बहुत जल्दी धीरे 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 ऊपर आते हुए दिखेंगे। कप्तान संजू वापस आ गए हैं, सो यस संजू का कप्तानी स्टाइल, उनके प्लेयर्स, उनके वो सारे धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, और यही संजू की टीम पिछले साल जो थी बड़ी खतरनाक लग रही थी, अगर एक बार फिर से उसी मूड में आ गए तो बहुत जल्दी ये टेबल के ऊपर आ जाएंगे, और फिर जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। नीचे की कुछ टीम्स जो हैं वो बड़ी हैं लेकिन वो नीचे हैं, क्योंकि
कुछ की किस्मत खराब है, जैसे मुंबई इंडियंस, दे हैव गुड प्लेयर्स लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही है। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स, उनकी स्काउटिंग टीम, उनकी मैनेजमेंट इंटायरली ने बहुत गंदा डिसअपॉइंट किया अपने फैंस को, एंड दैट्स द रीजन वो इस टाइम पर नीचे बैठे। वो अगर मैचेस जीत सकते हैं तो किसी करिश्मे से या तो किसी एक दो प्लेयर के फॉर्म से। सपोज करो डेविन कॉनवे अगर खेलते हैं, किस दिन बढ़िया कर देते हैं, उस दिन वो जीत सकते हैं। किसी दिन ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छा कर तब वो जीत सकते हैं। किस दिन कोई एक आध प्लेयर, वो जो इंटायरली टीम कॉम्बिनेशन होता है, फिलहाल वो नहीं है। और ये मैं 5-6 दिन से कह रहा हूं, जब से सीएसके मैच हारना शुरू हुई है, बिकॉज ये बहुत विजिबल हो गया। इनफैक्ट और ज्यादा दिन से कह रहा हूं, बिकॉज ये एक वो टीम है जिससे मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ। खैर एनीवे, राजस्थान इज लुकिंग गुड एंड दे हैव पुट ऑन अ शो जिसकी जरूरत थी। लेट्स जस्ट सी आगे किस तरह से काम चलता है। एक और टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, जिससे उम्मीदें बहुत ज्यादा है, बट ऐसा लग रहा है कि सारी टीमों ने उनके अगेंस्ट जो हैक होता है वो निकाल लिया। अब देखना ये है जब एसआरएच आगे आती है, क्या एसआरएच उसी सेम टेम्पलेट पर चलती है या कुछ चेंज करती है और फिर उसके बाद अपना फायर पावर दिखाती है। व्हाट डू यू थिंक, वो बताना जरूर मुझे। एंड हाउ डू यू रेट संजू सैमसन कैप्टनसी टुडे? डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। टिल देन गाइस, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।